काहे ऐसे बैठे हैं? अब क्या ना करें भैया, और काहे ना बैठे हैं? पता है तुमको, फलनवा पतोहिया के लड़का हो गए, शुक्ला जी पतोहिया के लड़का हो गए। हमारे पतोहिया देखा था 2 साल हो गए, लड़कवे नहीं भय। काम कौन गुल खिलावत बाटे, और हमार तो छोड़ी दो, पंडिताइन के पतोहिया देख लो, नहुग लड़का नहीं भय। नियाइन बहनी देख लो, नहुग लड़का नहीं भय। तब ऐसे ना बैठी तो का ढोल ताशा बजाई। हमारे टोले, हमारे मोहल्ले और हमारे गांव में कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनका केवल काम लोगों को ताने मारना, उनके घर की बातों को इधर उधर करना और लोगों पर तंज कसना ही होता है। आज हम एक ऐसे अहम मुद्दे पर बात करेंगे। एक सर्वे के अनुसार ये बताया गया कि लोगों की ताना कसी से नवविवाहिता अक्सर देखा जाता है। हर 5 दिन पर हमारे देश में एक नवविवाहिता बच्चे ना होने की वजह से, ताना सुनने की वजह से जो है आत्महत्या कर लेती है। बात अगर हमारे समाज की जाए तो हमारे समाज में अक्सर देखा जाता है कि लड़कियों की शादी होती है और शादी होने के 9 महीने बीतने के बाद जो है अगर खुशखबरी नहीं मिलती तो उस बच्ची को, उस नवविवाहिता को जो है ताना देना शुरू कर दिया जाता है। इसकी शुरुआत जो है गांव की उन छठी महिलाओं का होता है जो अक्सर लोगों के घरों में ताक झांक करती हैं। उनका कहना होता है कि अरे फलनवा के जो है पतोहिया का जो है अभी तक कोई खुशखबरी नहीं मिली, अभी तक किसी तरीके का उसका पेट नहीं निकला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। और इन सारी चीज़ों का दंश उस नवविवाहिता को झेलना होता है। बात अगर अपने समाज की जाए तो हमारे समाज में अक्सर लोग महिलाओं को गंदे वर्ड से बुलाते हैं। अगर उसको बच्चे नहीं होते तो उसको बाज बोला जाता है और उस औरत के हाथ में अपना बच्चा देने से भी लोग कतराते हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? बात करूं उस नवविवाहिता की तो ये शुरुआत गांव की उन छठी महिलाओं से शुरू होती है और वो उस खानदान तक पहुंचती है जिस खानदान की वो बहू होती है। बातें खानदान से शुरू होकर रिश्तेदार तक पहुंचती है। रिश्तेदार ताने मारते हैं, गांव समाज ताने मारता है। नवविवाहिता की ननद तक जब बात पहुंचती है तो फिर नवविवाहिता की सास भी ताने देना शुरू कर देती है और अपने बहू को कोसना शुरू करती है, अपने बेटे को कोसना शुरू करती है। कई लोगों को ये भी कहते हुए सुना जाता है कि बेटे के अंदर कमी है, इसके अंदर कमी है, लेकिन बाज लोग अक्सर उस नवविवाहिता को कोसने का काम करते हैं। क्या 2 साल बीत जाना किसी जुर्म को अंजाम देना तो नहीं होता है। हमारे समाज में देखा जाता है लोगों को 10 साल 15 साल में बच्चे होते हैं। लोगों का ढोंग ढकोसला, लोगों के द्वारा ये भी ताना कसी की जाती है कि ये 3rd क्लास की महिला थी, 3rd क्लास की लड़की थी, इसी वजह से इसको बच्चे नहीं हो रहे हैं, दुआ ताबीज का शिकार हो गई थी, सही समय पे सही काम नहीं किया, इसके माँ बाप ने इसकी गलत परवरिश की, ये गलत काम करती थी। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप ईश्वर को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं तो एक चीज़ अपने दिमाग में ये हमेशा बिठा के रखें कि जब तक वो नहीं देगा किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। अंत में उसका जब पति उसको ताने मारना शुरू करता है तो ये बात उसके मायके तक पहुंचती है और मायके वाले भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं ताना कसी करने में। अंत में उस नवविवाहिता को खुदकुशी करनी पड़ती है। हमारे समाज में इस तरीके के कई मामले आए हैं। अगर अपने समाज की बात की जाए तो हर 5वें दिन, हर 10वें दिन ये चीज़ें सुनने को मिलती है कि बच्चे ना होने की वजह से इस महिला को ताने कसी का शिकार होना पड़ा और इस महिला ने आत्महत्या कर ली। आप लोगों से केवल एक ही अपील है कि आप लोग जागरूक हों। एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा के रखें, जब तक ईश्वर अल्लाह नहीं देगा आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। दवा और दुआ का सहारा लें। कई जगहों पर यह भी कहा गया है जहां दवा काम नहीं करती वहां दुआ करती है।
तो आप लोग जागरूक हों और उन नवविवाहिता को जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं उनको कोसना बंद करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और उन महिलाओं तक भेजें जो इस तरीके का काम करती हैं, जो लोगों को ताने सुनाती हैं और लोगों के लिए तरह तरह के जो है बातें करके लोगों के जीवन में खलल और उनके जीवन में जहर डालने का काम करती हैं।